ये चुनाव जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हम गठबंधन के साथी डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे रुपया पटेल जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय समाज पार्टी के नेता, हम सबको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि हमको 80 सीट जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोग, चाहे वो सहारनपुर हो, एटा इटावा कन्नौज कासगंज हो, चाहे झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर जाला रुड़ई हो, चाहे पूर्वांचल का कोई भी इलाका हो, साथियों हम लोग अपने काम में मेहनत से हम लोग लगे हुए हैं। सुबह हम लोग उठते हैं और काम पे लग जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ हैं, अभी भाई बता रहे थे उनकी भी मीटिंग लगी है। अभी हमको 3 मीटिंग करनी और हमारा एक ही लक्ष्य है, जो लक्ष्य आपका है, जो लक्ष्य हमारे नेताओं का है, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। एक लक्ष्य सबका है और प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या होगा। हम तो कहते हैं वो होगा जो सपा बसपा कांग्रेस लंबे समय शासन में नहीं कर पाए, वो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे 2024 के बाद। और वो काम है, जब गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, हर लोग एक ही बात कहते हैं, भैया बिजली का बिल बहुत आवता, ये कैसे कम हुई। बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। चुनाव के पहले उन्होंने योजना बना लिया और योजना बनाकर काम भी शुरू करा दिया और ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी दिया, इस काम को गांव गांव से फार्म भरवाना है और फार्म भरवा करके सोलर प्लांट लगा करके सबको फ्री में बिजली देने का काम हम 24 के बाद 5 साल के अंदर हम करने वाले हैं। इसमें सहयोग चाहिए। इस काम को करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमारे बड़े भाई माननीय दारा सिंह चौहान जी, हम सब लोग जब बुलाए जाते हैं, दिल्ली तलब होते हैं, हम ये तो एक गाड़ी से जाते हैं, लेकिन ये समय अलगे अलगे चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। ये हमसे बहुत नाराज है। इस समय हमसे कह रहे हैं कि तुम तो उड़ रहे हो, हम सड़क पर हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि हमारे वाला हेलीकॉप्टर ले लो, हमारा वाला ले लो भैया, करे दूसरा हम मंगा लेंगे। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, कल आप कहेंगे तो कल आपको हेलीकॉप्टर इसी मऊ के पुलिस लाइन में खड़ा करा देगा ओम प्रकाश राजभर। इतना यकीन करिए। और साथियों, जो विजन है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको ऊपर बढ़ाना, ऊपर उठाना, उनको बेहतर जीवन देना, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है। और मजे की बात, नई शिक्षा नीति 24 के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है। कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, जिस बात को हमें कई साल से कहते थे कि रोजगार परक शिक्षा देश में लागू होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्होंने तय किया कि 24 के बाद कक्षा 6 से नई शिक्षा नीति लागू करके हम रोजगार परक शिक्षा को हम देश में बढ़ावा देंगे। मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कूलर बनाना, इस तरह के 100 विषय होंगे। और बच्चे, एक विषय बच्चों को पढ़ना अनिवार्य। जो बच्चा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाना सीख ले या मोटरसाइकिल बनाना सीख ले, 4 साल के बाद 5 साल के बाद जब वो विद्यालय छोड़ेगा तो निश्चित साथियों उसके हाथ में हुनर होगा। हुनर होगा, अपने बाजार में कहीं भी हलचल करके एक दुकान खोलेगा और दुकान खोल करके अपनी दुकान से हजारों रुपया कमाकर अपने माँ बाप के बीच में रहेगा। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच अगर किसी में है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ?
मैं एक बार जा रहा था बंबई, अब पहुंचा भुसावल, ट्रेन खड़ी हुई तो हमको भी लगा कि भुसावल का केला बहुत मशहूर है। आप लोग भी अगर ट्रेन का सफर किए होंगे तो भुसावल जाने के बाद आपको भी केला खाने का मन करता होगा। तो हम भी उतरे, ट्रेन से केला लेने गए। ट्रेन धीरे धीरे 2 मिनट खड़ी थी, केला लेके मैं खड़ा था कि ट्रेन खुले तो चले। तब तक 4 बच्चे दौड़ते हुए आए और ट्रेन चल दिया। हमने कहा कि इन बच्चों की ट्रेन छूट जाएगी। मैंने अपनी कोच में हिला लिया, अपनी सीट पे बैठा लिया और बच्चों से जब बैठा लिया तो थोड़ी देर बाद टीटी महोदय आए। उन्होंने कहा कि ये टिकट, हमने कहा महोदय इन लोगों के पास जनरल टिकट है और इन लोगों को मैंने बैठाया है, आप इनका टिकट बना दो, हमसे पैसा ले लो। तो टीटी ने कहा कि नहीं नेताजी, हम जहां तक चलेंगे इन बच्चों को वहां तक ले चलिए, हम आपके साथ हैं। फिर टीटी महोदय चले गए। मैंने पूछा बच्चों से कहाँ जा रहे हैं? कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमने पूछा कितना पढ़े हो? एक कहा जो बगल में बैठा हमारे कहा बीए, एक कहा इंटर, एक कहा एमए, एक कहा कि हम एमए फर्स्ट ईयर में। तो जो बगल वाला था बीए किया था। हमने कहा अच्छा तुम इंटरव्यू में जा रहे हो भैया, एक हमसे हमारा सवाल है, उत्तर दे दो। तो पूछा, कहा कि पूछिए नेताजी। हमने कहा बीए किए हो ना? कहा हाँ। हमके बीए की परिभाषा बता दो। तो कहा बीए माने बेकार आदमी। अब वो नौजवान जब कहा कि बीए माने बेकार आदमी तो हमको गुस्सा आया कि तुम पढ़े हो कि बेकार हो? कहे नेताजी ही बतावा, बीए करने के बाद जब हम लोग जाते ही कई मिल मालिक मैनेजर के पास तो पूछता है डिग्री, हम बताते हैं बीए, तो पूछता है हुनर, हम कहते हैं नहीं, तो कहता बोरा ढोगे, मजदूरी करोगे, तो बतावा बीए के लिए कौन मतलब है। मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, वो चीज उन्होंने 24 के बाद नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू करा के उस बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को बीए माने बेकार आदमी नहीं, बीए माने बैचलर ऑफ आर्ट बताने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूर कर देंगे। एक काम अगर कोई करेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। साथियों, रात्रि का बेला है और हमारे बड़े भाई है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। हम तो इन्हीं को सुनना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम इतना हमारे साथी लगा लेते हैं कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक 12-1 बजे रात तक, कल तो 1:30 बजे रात लौटा कार्यक्रम करके। 4 कार्यक्रम किया बाहर, फिर जब यहाँ आया तो साथियों ने कार्यक्रम लगा लिया। मैं उस कार्यक्रम को करते करते 1:30 बजे मैं रसड़ा गया। आज भी अभी 3 कार्यक्रम मुझे करने हैं और तीनों कार्यक्रम करके तब फिर मैं रसड़ा जाऊंगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूंगा कि हमारे भाई चुन्नू जी ने बता दिया और जो मुझे आपसे निवेदन अपील करना था उन्होंने तो गारंटी और वारंटी दोनों दे दिया। तो फिर बचा नहीं, हम इसी बात के साथ एक नारे के साथ कि हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी के साथ अपनी बाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।